इसीलिए मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप पूरे कान खोल के सुनो। दुनिया का जिस कोना में रहोगे ना, मजाक नहीं बता रहे, हंसते रहोगे। कर लो। परफेक्ट के लिए मर मिटेंगे। क्या कहता है आपने? माटी के लिए मर मिटेंगे। कभी कहा है तुम लोग को तो ये भी पता नहीं होगा कि ये भी होता है। खाली फिल्म देखता है। मर मिटेंगे किसके लिए? अपने लक्ष्य के लिए, अपने टारगेट के लिए मर मिटेंगे। ये बात तो अधूरा है। मर मिटेंगे। हेलो सुनो, अब अपने लक्ष्य के लिए मर मिटेंगे कभी मत बोलना। अपने लक्ष्य के लिए दो चार को मार के मिटा देंगे। क्या करेंगे? जवन बीच में आएगा उसको मारेंगे। अरे मर जाएगा तो फिर लक्ष्य किस बात की है? कौन मरेगा? आदमी नहीं, जो हमें डिस्टर्ब करेगा। बात खत्म। कृष्णा को डिस्टर्ब किया किसने? उसने मार दिया। अब देखना यहाँ पे कृष्णा, अब तुम बोल रहे हैं कृष्णा एक ऐसे व्यक्ति थे, अब तुम बोलोगे जो हमारा बेइज्जती करेगा उसको पहले थूरेंगे। नहीं। कृष्णा एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने खुद का बेइज्जती सहा। अब तुम लोग शिशुपाल वध देखा है? नहीं देखा तो आ जाके देख लेना शिशुपाल वध। अब ये सीरियल नहीं है, ये हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ टारगेट को अचीव करने का एक मोटिवेशन है। शिशुपाल आए, कृष्णा को बोला, कृष्णा तू हमको क्या करेगा? क्योंकि शिशुपाल को था कि 100 गलती तू करेगा तो हम तुमको छोड़ देंगे, 101 करेगा तो अब हम डिसाइड करेंगे कि तुमको छोड़ना है कि पीटना है। ध्यान दो, थोड़ा सा कहानी और सुन लो। शिशुपाल जब आए सभा में, अब सभा का चर्चा हम काहे करें, थोड़ा समझा देते हैं। तो कृष्ण जी का बेइज्जती करने लगे। अबे कृष्ण जी बोले इसको सठिया गया, अबे ये कौन सी बात हुई, हमरे कर रहा है दूसरा को छोड़ रहा है। कृष्ण बोला चलो ठीक है कर लो 100, तो तेरा वरदान है 100। कृष्णा को बोला तू रणछोड़ है, तू चोर है। रे बचपन में तुम माखन चुराता था और नाम लगा देता था किसका? अपने संगी साथी का। अरे बोले बात तो परफेक्ट है, देखने वाला बोलता परफेक्ट बोलता है। शिशुपाल थोड़ी ना गलती बोलता, सही में ही बोला था ऐसे। कृष्णा तो किया, माखन चोरी करता था खुद और नाम लगा देता सुदामा का। सुदामा बेचारा इसलिए सुदामा हो गया था, है ना, क्योंकि कभी तो कृष्णा पे इल्जाम गया ही नहीं। जबरदस्ती इल्जाम गया, बोला ये तो इसने चोरी किया। तो बोला हाँ हम कहाँ चोरी किए हैं, हम तो भर दिन गाय चलाने गए थे। न देखा, सुना है ना ये कहानी। अब बोला बात तो सही है, मेरा बाँह छोटा छोटा, हम कैसे पाएंगे कटिया वो जो होता है मक्खन वाला। तो सुदामा किया होगा बेचारा, सुदामा मंगनी फिर जाता होगा, ऐसा ही नहीं होता होगा। तो शिशुपाल आया, बोला अरे तू तो बड़ा हुआ था, कैसे कैसे स्त्री के साथ नहीं क्या 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 किया, किस किस के बेटी पुतों को तुमने नहीं छेड़ा। बोला परफेक्ट, बात तो परफेक्ट बोला शिशुपाल, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है भाई, हमने भी देखा है, खुलाम दिखता है। उसने बोला सबसे बड़ी बात, अबे तू ही छोड़, 5 गो पांडव में 1 गो स्त्री को रख दिया, 1 गो स्त्री का शादी करा दिया। 5 गो हो सकता था यार, कहने वाली बात है ना, 5 गो हो सकता था ना, तूने 5 गो में 1 गो डिवाइड कर दिया। अब तुमने डिवाइड किया है तो द्रौपदी था ना, द्रौपदी को बीच में कहीं ठुसा है, हम जानते तेरा द्रौपदी के साथ चक्कर है। शिशुपाल बोला अरे बाप रे बाप, एकदम वार कर रहा है एकदम सीना पे कृष्णा को। अबे सही तो बोल रहा है क्या? शिशुपाल गलत बोल रहा है? सही बोल रहा है। कृष्णा बोला चलो कोई बात नहीं, हम गिनती कर रहे तेरा गलती। अबे देख ना बेइज्जती हो रहा है, बर्दाश्त कर रहा है। क्या किए? उसका खुद का बेइज्जती हो रहा है, तब भी वो क्या किए, एकदम खुद को बनाए हुए रखे हैं, अंदर से ज्वाला जा रहा है एकदम, खाली 100 गिनती तो होने दो। अब इसके बाद क्या बोला, अबे भाई में लड़ाने वाला कौन है? तू ही है साला, तू ही है भाई बड़ा महाभारत। आज लोग जो पढ़ेगा महाभारत साला तेरे कारण पढ़ेगा। हम लोग होते थे कम से कम आपस में 2-4 हाथ कर लेते, हो जाता। तू तो महाभारत करवा दे रे, तू तो ऐसा कृष्ण है। बोले चल 99, तू गलती खाली कर, तू खाली गलती कर। अब देखना कृष्णा का क्या नियम है, ऐसे करके 100 गिनती पुर गया। अब बोला बोल बेटा तेरा 100 पुर गया। अब कृष्णा बोला तेरा 100 पुर गया, अब तो हम तो दुनिया पे राज करते हैं। अब तुरंत दिखा रहा है, बैंड बजा रहे हैं, ऐसे किए बस। ऐसे जब ये किए तो प्रहलाद का तो देख रहा बाप रे बाप, मेरा तो 100 पुर गया, अब तो गए हम काम से। अब तू सटक गया।
अब ऐसे किया, बोला है शिशुपाल तुम्हें 100 गलती करने का मौका था, तुम चाहता तो इसको अच्छा उपयोग करके तुम्हें अमर भी हो सकता था, एक अच्छा इंसान बन सकता, बलशाली बन सकता। तुमने सारा मौका खो दिया। अब लो पुई, अब गया त्रिशूल हुई हुई करके उसका यहाँ कर दिया। अब देख त्रिशूल काट दिया। अबे सब आंख से देख रहा है कि तू अधर्म कर रहा है, सब आंख से देख रहा है तू अधर्म कर रहा है। अब बोल ना कृष्णा हम है ना, हम कौन है? कृष्णा। साबित न करना कि हमने सत्य किया है, बात खत्म। साबित न करना है कि हमने अच्छा किया है, बात खत्म। अब सब जितना भी अतिथि आए हुए थे बोला, अरे कृष्णा आपने बहुत बड़ा अधर्म कर दिया। बोले बोलो कैसे? बोलो ऐसे कि आपने बुलाए हुए अतिथि का काम तमाम कर दिए, अतिथि को यहाँ पे आपने हत्या कर दिए, इससे बड़ा पाप क्या होगा? ये भूमि तो श्रापित हो गया, श्रापित। कृष्णा बोला अरे कुछ बोलना है? बोला इससे बड़ा क्या बोलना है, सबसे बड़ी तो यही है ना समस्या। बोले बैठ सुन, सबसे बड़ी बात अतिथि वो थे तो हम भी तो अतिथि थे, उनको वरदान मिला था, वो उसका दुरुपयोग कर रहा था। और यहाँ पे उन्होंने एक स्त्री के, शिशुपाल ने एक स्त्री के इज्जत को उछाला है। इस सभा में एक स्त्री के इज्जत पे भी पूरा प्रहार किया है। मेरे इज्जत पे तो किया है सो किया है, लेकिन उसने एक स्त्री के इज्जत पे भी, द्रौपदी की इज्जत पे भी प्रहार किया है, तो अपराधी है। दूसरी बात, उस अपराध का दंड उसे मैंने दिया है। कहा अब तो यज्ञ यहाँ पे हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो एक अतिथि का हत्या हो गया है। बोल रहे हैं वो जब आया यहाँ पे तभी अपना अतिथि का जो अतिथिपन होता है वो खो दिया और एक अपराधी बन गया। वो अपने कर्मों से भक्तुति करके, सीधी सी बात है ना। मतलब बात तो सही है, कृष्णा भी सही बोला है। चला बैठे हुआ कन्फ्यूजन हो रहा है, उसका सही था अब इसका सही हो रहा है, अब हम क्या करें? दूसरा बात बोला ये भूमि श्रापित नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि जहाँ पे अपराधी को सजा दिया जाता है, गौर से सुनना, जहाँ पे अपराधी को सजा दिया जाता है वह भूमि श्रापित नहीं बल्कि पवित्र हो जाता है। अब लो दे नहला पे दहला। अब बोले शिशुपाल का बैंड बजा दिया है ना, साबित भी कर दिया इसने अपने आप को अच्छा। अब बोले चल सही है, इनसे जीतने वाला नहीं, इन्होंने ये कभी हार नहीं माने। नियम है ना कि कृष्णा कभी एज यू लाइक कृष्णा बनोगे ना, यू बिकम ए। एक चीज देखो ना, कृष्णा अपने दुश्मन से भी हंसते हंसते बात कर रहा है। एक थोड़ा सुन लो क्या बोला मामा मामा। अभी बोला ना कंस को मारने गया था, क्या बोला? मामा श्री, प्रणाम मामा श्री, लेकिन साला तुझे मारने आए हैं। ध्यान दो, कृष्णा का टारगेट क्या है कि वो अपने देश को छोड़ के इसको टपकाने आया हुआ है। इसको बोलता मामा श्री प्रणाम। ये नहीं पता है कि तुम्हें पीटने आया है, टपकाने आया। मामा श्री को हंसते हो बोलता है मामा श्री। बोलता है कभी कृष्णा को रोते देखा या कभी खिसिया देखा? आज हम अपना मामा को पीटने आया है। दाओ भैया, उसको बोलता है ना बलराम भी संग में आता, चलो तो दोनों को आकर पीट के आते हैं। उसने बोला ना, टारगेट को दिमाग में रखो और माहौल को चेंज करो। वो आया था कंस को पीटने, टपकाने, कंस को मारने आया था। उसका बिहेव कैसा था? मामा श्री प्रणाम, मामा श्री आइए, मामा श्री स्वागतम। अब उनको पता है कि हम इनको मारने आए हैं। हंसते हंसते मार दिया, बाएं हाथ ले टपक, ऐसे मर गया है ना। तो कृष्णा का देखो टारगेट कुछ और करता लेकिन परफेक्ट पे। अब ये नहीं कि तुम ऐसा बन जाना कि टारगेट के कारण तुम अधर्म कर बैठना। बहुत रिस्क है इस बात को संभालने में, कृष्णा बनने में बहुत रिस्क है। अगर कोई व्यक्ति कृष्णा बने तो उसमें बहुत रिस्क है, अधर्म भी हो सकता है। क्योंकि देखो तो पुलिया बदल रहा है एकदम, इस पर से इस पे आ रहा है। तो इसीलिए टारगेट अगर धर्म के पक्ष में है तो पुलिया बदल दो, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज कर दो अपने बात को। बात समझ रहा ना? तो कौन सा बनेगा कृष्णा? ताली बजाओ, कौन सा बनेगा?
तू बनेगा कृष्णा। बहुत खुशी हुई मुझे। तो आप लोगों को मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ कि